एक उधर मुंह करके बैठा होता है, एक दूसरी तरफ मुंह करके बैठा होता है। मैं क्यों बोलूं, खुद समझ ले। Since my husband didn't have any sister, उनको ये नहीं पता था कि लड़कियों की क्या नीड्स होती हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही और मैं उनसे कह रही होती हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इसको तो मेरी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं। तीर की तरह जबान चलती है। अल्लाह ताला ने हस्बैंड और वाइफ के दरमियान के दिलों में मोहब्बत डाल दी है। आजकल स्ट्रेस का इतना इशू चल रहा है ना, मुझे तो एक डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको कोई फड्डा वड्डा हो रहा है, ये ले गोली भाग ले आप दोनों कभी। यार जबरदस्त चाय, आज मजा आ गया। तुम्हारी चाय तो बहुत जबरदस्त है, बट मेरी बहुत फीकी है, बिल्कुल भी नहीं पी जा रही यार। और मेरा तो पूछो ही नहीं, आनी थी ग्रीन टी, आ गई चाय। तो आप लोगों में से किसी ने बताया था उनको? नहीं, मैंने नहीं बताया था, मुझे लगा उसको पता होगा। और ये बताने वाली बात तो नहीं है, इतने टाइम से हम पीते हैं, पता होना चाहिए माशाल्लाह, किसको ग्रीन टी चाहिए, किसको चाय चाहिए। वेरी गुड भाई, उसको टेलीपैथी आती है या इल्हाम होगा उसको क्या? तो मुझे लगा हुआ होगा, इतने टाइम से वो कर रहा है एक काम, तो मुझे लगा हुआ होगा। आई केप्ट दिस एक्सपेक्टेशन कि उसको पता है। These are unjustified expectation of yours because आपने एक चीज कम्युनिकेट नहीं की है और उसके बावजूद आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो आपका डिजायर्ड आउटकम आपके पास आ जाएगा। दैट्स रॉन्ग। लेकिन इतना टाइम गुजर गया है फरियाल, अब हम यहाँ आते हैं काफी दिन से, तो इतना तो ख्याल होना चाहिए कि किसकी क्या प्रेफरेंसेस। नहीं, आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया और राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेटिंग टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। बट व्हाट हैपेंस विद आवर पार्टनरशिप्स, विद आवर मैरिजेस, हम वहाँ पे तो यार लव, ट्रस्ट, लॉयल्टी, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट वी आर नॉट इवन कम्युनिकेटिंग दोस पॉइंटर्स विद दैट पर्सन। आई एब्सोल्युटली अग्री एक्चुअली कि हम जब किसी बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू रन अ बिजनेस और मेरा कोई बिजनेस पार्टनर है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उससे सब कुछ कम्युनिकेट करूं टू मेक श्योर कि हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है और अच्छे से रन कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दैट इज मैरिज, वी मिस दिस कम्युनिकेशन पार्ट। और होता यह है कि वक्त गुजरने के साथ आपकी उम्र भी बढ़ जाती है, हस्बैंड वाइफ की फैमिली भी बढ़ जाती है, और एक और चीज बढ़ जाती है, गैप, कम्युनिकेशन गैप। मैं बर्थ वाली, बच्चे पैदा करने वाले गैप की बात नहीं कह रही मैं कम्युनिकेशन गैप की बात कर रही हूँ। और यार इट्स अ डिजास्टर इन अ लॉन्गर रन, बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट हैपनिंग। मेरे ख्याल में मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड भी लेने लगे हैं, क्योंकि हम बाकी चीज़ें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे होते हैं, अपने काम समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के टाइम पे हम ज़रा हल्के आ जाते हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं यार। लेट मी शेयर वन ऑफ माई एग्जाम्पल्स कि मैं शादी से पहले मेरी आदत थी कि मैं अपने आई वॉज नॉट डिमांडिंग, सो आई वुडंट आस्क फॉर थिंग्स फ्रॉम माई अम्मी एंड अब्बू। सो शादी के बाद भी मैंने वही काम किया। सिंस माई हस्बैंड डिडंट हैव एनी सिस्टर, तो वो जो है उनको ये नहीं पता था कि लड़कियों की क्या नीड्स होती हैं। बहुत मुश्किल होती है आपकी। और मुझे क्योंकि बताना नहीं होता था, तो मैं कुछ उधर कम्युनिकेट नहीं करती थी। और शादी के शुरू का एक चंक तो हमारा बिल्कुल यही गुजरा है कि ही डिडंट नो व्हाट आई वांट एंड आई डिडंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इट टू हिम, कि वो मुझसे बोलना ही नहीं चाहता था शुरू में। तो यार वाकई इट्स अ वेस्टेज ऑफ ईयर्स व्हेन यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एट इनिशियल ईयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में तो ईगो आ जाता है कि मैं क्यों बोलूं, खुद समझ ले, मैं नहीं बोलूंगी। या फिर मेरी सबसे बड़ी जो वो ईगो के अना का मसला आता है कि वो खुद ही समझ ले, वो मेरा खुद ही माइंड रीड कर ले। यार इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो मेरा माइंड रीड कर ले और वो खुद ही समझ ले कि भाई व्हाट आर माई इमोशनल नीड्स या व्हाट डू आई नीड, या मेरे क्या मसले मसाइल हैं। सो येस, आई थिंक माई ईगो इज अ वेरी वेरी बिग हिंड्रेंस व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड। अच्छा, मुझे एक ये भी फेस करना पड़ा कि जो ऑलरेडी आपके लर्नड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस आपको अपनी इन्वायरमेंट से मिलते हैं, अपब्रिंगिंग में, फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस, आपके मज़हब के बहुत सारे तासुरात आपके ऊपर होते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना आपके परसेप्शंस बना देते हैं, और वो परसेप्शंस फिर आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड ड्यू टू दैट भी आप बहुत सारी जगहों पर कम्युनिकेट करने से अपने अपने तरीके ही आजमाते रहते हैं वहाँ पर। यार एक और भी जो चीज होती है ना, द फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं चीजें, आप बात कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से कुछ ओपनली कह रहे हैं और वहां पे आपको फिर लेबल्स मिलते हैं
कि बहुत आउटस्पोकन है यार। लेकिन तुम लेबल्स की बात करी हो तो फिर यहाँ तो मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी से ज्यादा फिर सराउंडिंग, एक तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, कि भाई आपकी अना बीच में आ रही है या आपके प्री लर्नड हैबिट्स हैं, बट देन अब जब तुमने ये लेबलिंग की बात करी दी है तो मुझे सराउंडिंग का बहुत बड़ा एक रोल प्ले लगता है। मुझे अपनी एक एग्जाम्पल याद आ रही है मेरी शादी वाले दिन की। भाई मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ, मुझे वैसे ही बड़ी नर्वसनेस हो रही है, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई हस्बैंड एक्चुअली, बट समहाउ किसी ड्रेस वाली बात पे आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और यहाँ मैंने पहला जुमला कहा है एंड सामने से एक आंटी वाज लाइक सारी बातें यही कर लोगे आज, तो मुझे तो जो खामोशी का ताला लगा है उस वक्त कि मुझे बात करने में डर लग रहा था कि यार अब मैंने दोबारा कोई बात कह दी तो वापस से मुझ पे लेबलिंग हो जाएगी। या फिर ये होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में स्पेशली ये प्रॉब्लम मैंने होते देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ ज्यादा कम्युनिकेट कर लें अपने रूम से बाहर, किचन में, या कोई किसी बात पे कोऑर्डिनेट कर लिया डाइनिंग टेबल पे, तो अगेन अफेक्शन हो रहा है, अगेन क्यों हो रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता बीवी ने बहुत ज्यादा अपनी कंसर्न्स या रख दिए तो अगेन लेबलिंग, तीर की तरह जबान चलती है। और मे बी के हर चीज़ बता देती हैं, मतलब घर की बातें जो है वो घर की होनी चाहिए। यार ये एक तो इश्यूज होते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो आई फील कि वो कम्युनिकेट होना लाजमी है। अब इसमें इट कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द हस्बैंड एज वेल कि वो स्मार्टली इस चीज़ को प्ले करे, कि वो एड्रेस करे वाइफ के सोल्यूशंस टू द वाइफ और घर के सोल्यूशंस टू द हाउस। पर एट टाइम्स फरियाल ऐसा भी होता है ना कि इर्द गिर्द से आपको बहुत सारी सुनगुन जो मिल रही होती है ना, वो सुनगुन वो सुनगुन जो आपका बिहेवियर बना देती है। तो अब भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, कहीं बाहर से मैं आई हूँ, अब ऑलरेडी उन्होंने कहीं से कुछ बात सुनी हुई है और उनका बिहेवियर मुझसे बिल्कुल ऑफ है। प्रीकंसीव्ड नोशंस आएगा, अब वो पहले से अज्यूम करके बैठे हुए या उन्होंने कोई ख्यालात मेरे लिए रखे हुए, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं या उनको किसने क्या बात कही है, अनलेस एंड अनटिल वो मुझे बताएं कि भाई ये बात हुई थी। या तुम भी अपनी स्टोरी बताओ। एक ही जगह की बात सुनकर आप उस पर यकीन कर लेते हैं और आप उससे जो है वो नतीजा भी अखज़ कर लेते हैं ये ही हुआ होगा। ये भी वर्स्ट है ना कि एक तो आपने सोच लिया फिर आपने उसका नतीजा भी निकाल दिया और बगैर कुछ कम्युनिकेट किए, तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा एक ब्लॉक है। फनी स्टोरी। सो व्हाट हैपेंड, अब कम्युनिकेशन कर भी ली फिर भी प्रिसाइज नहीं है, तो उस पर मैं एक बात बताती हूँ कि सिंस माई हस्बैंड वर लीविंग फॉर अ ट्रिप, तो मैं आई हैड टू पैक फॉर हिम and I was just packing all the stuff, and when it came to the night suit, I picked it up and from the cupboard, और मैं हस्बैंड से पूछा कि इसका क्या करना है, तो उन्होंने कहा अंदर रख दो, and I thought कि अंदर वापस अलमारी में रख दो, and I put it back there. Yes, and I put it back there. और फिर he had to spend the whole trip without any comfortable lounge wear. और क्या बात है उसमें मैंने सीरियसली बोला, मैंने कहा यार बताते तो सही किस में अंदर रख दूं, कबर्ड में वापस अंदर रख दूं या उस सूटकेस में रख दूं अंदर। बट यहाँ तो फिर आपने अपना दिमाग भी थोड़ा चलाना था ना कि आप पूछ लेती दोबारा कि भाई कबर्ड में रखना है या उसमें सूटकेस में वापस डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना, ये तो एक फनी चीज थी, बट यार बहुत सारी सिचुएशंस में वी डू दैट, वी मेक अगेन प्रीजम्पशंस हमारी कि हमें अपने दिमाग से लग रहा है कि ठीक है। most of the times we can be right, but not all the time. तो यार इस कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम से ना मुझे एक बहुत ही रिलेटेबल एक स्टोरी याद आ रही है ऑफ माय फ्रेंड एंड हर हस्बैंड, कि एक इतना माइनर सा इशू था उनके दरमियान दैट द हस्बैंड डिडंट यूज्ड टू टेक ब्रेकफास्ट, एंड उसके पास ब्रेकफास्ट करके जाने का टाइम नहीं होता था, एंड वाइफ अज्यूमिंग के हस्बैंड तो चलो चला गया और उसको टाइम नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन वेकिंग अप एंड मेकिंग द ब्रेकफास्ट। सो वो करती नहीं थी। हस्बैंड ने अज्यूम कर लिया कि इसको मेरी चीज़ों की परवाह नहीं है, और वो वहाँ से बदजन होने शुरू हो गए कि यार इसको तो मेरी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। और वाइफ वो समझ रही है, जब उनके दरमियान ये इसका आर्ग्यूमेंट हुआ है ना, तो वाइफ वाज लाइक कि व्हाट, मतलब खाली एक नाश्ते की बात पे मुझसे इतनी इस तरीके से बात की और इस तरीके से रिएक्शन शो किया, एम आई मेड और समथिंग। छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है। सोल्यूशन उनके दरमियान ये निकला कि दे कम्युनिकेटेड इट टू ईच अदर, और उस पे उन्होंने डिसाइड किया कि यार चलो ठीक है, आई विल पैक द ब्रेकफास्ट। ओके, तो फाइनली दे रीच्ड टू अ कंक्लूजन आफ्टर कम्युनिकेटिंग। एब्सोल्युटली इतनी सी बात थी और उस पे इतना बड़ा खराब फैल गया
कि अच्छा, ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस का मसला मुझे बड़ा गंभीर लग रहा है। और फिर उसके साथ साथ हमारी शिकायतें, हमारी कंप्लेन मोड और हमारी एक्यूजेशन मोड जो आ जाता है ना, जिसपे हम सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं और अपने आप को सही समझते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ा जो है वो अंबार क्रिएट कर रही हैं। और इसके साथ साथ मुझे अपनी एक स्टोरी याद आ रही है जो अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड और मैंने विटनेस करी, कि वो मुझे कहते हैं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही और मैं उनसे कह रही होती हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो वन डे हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक तीसरी पार्टी यानी अपने बच्चों को बुला के लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई तुम लोग बैठो और तुम लोग इस बात को बताओ कि ये खाली सियासी मैंने कहा भाई हम ये बताओ कि हमें ही ऐसा लग रहा है, मैं गलत समझ रही हूँ या बाबा गलत समझ रहे हैं या हम दोनों गलत समझ रहे हैं। तो उन दोनों ने आके बैठे और उन्होंने बताया कि नहीं मामा और बाबा, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, आप लोग ये परसीव कर रहे हैं, शायद हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एंड माई एल्डर सन इज 16, तो ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा होगा उस चीज़ को, he must be noticing it अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो। ही इज स्मार्ट इनफ। तो ये चीज़ें जो है आपको कहाँ लेकर जा रही हैं, अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो आप फिर खुद ही जो है वो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं, खुद ही आप फिर एक्यूजेशन मोड में चले गए और खुद ही जो है वो आपने कंप्लेंट्स भी शुरू कर दी, खुद ही का बारा कर रहे हैं, खुद ही का बारा हो रहा है। और इस पार्टनरशिप को फिर अल्लाह ही बचा सकता है। और यार मुझे एक और चीज़ जो फील होती है ना, वो ये जो कम्युनिकेशन गैप आता जाता है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो ये है कि वी आर सो ओवरवर्क्ड। मतलब एक माँ की एज अ बीवी, एज अ मदर, एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्किंग होम मेकर वॉट एवर इट इज़, और हस्बैंड की अपनी है कि वो बाहर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, थक हार रहा है, पब्लिक उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन हस्बैंड इज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क और इवन वाइफ इज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, वो दोनों ही वर्किंग या जो भी सिचुएशन है, दोनों इतने थक चुके हैं कि दोनों के पास फिर कुछ बात करने को टाइम नहीं है या शायद बात करने को बचा नहीं है। और अगर बात कर भी ली गलती से तो फिर वो लिमिटेड होता है कि आज खाने में क्या पका है, बच्चों ने होमवर्क कर लिया कि नहीं किया, दही ले आओ, सब्जी ले आओ। दिस इज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन हस्बैंड एंड वाइफ आर लेफ्ट विद रिलेशनशिप की कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना यहाँ पे। बीनेश, मेरे ख्याल में हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं यहाँ पे अपने रिलेशनशिप्स को, और जो सबसे ज़रूरी बात है जहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, हम उसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन वाली बात आ जाती है। और इससे ही अगर आप थोड़े आगे बढ़ें कि जब हमारी उम्रें थोड़ी दराज होना शुरू होती हैं और हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, उम्रें बढ़ जाती हैं, वो आपने देखा है ना, वो जो आंटी अंकल अपनी एज में पहुंच जाते हैं तो एक उधर मुंह करके बैठा होता है, एक दूसरी तरफ मुंह करके बैठा होता है, या फिर जो है वो इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमें रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, भाई छोड़ो और भागो। बेजार हो चुके होते हैं एक दूसरे से। agree with your तस्मिया, मैंने ये कोई मजाक की बात नहीं है, मेरे पर्सनली फैमिली में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप को आई सॉ दे वेंट थ्रू सेपरेशन। और क्या एज होगा उस वक्त इन दोनों का, मतलब आप हस्बैंड वाइफ को 60-70 लगा लें उस एज में। आप सोचें 60 and 70 रिस्पेक्टिवली की एज में हस्बैंड एंड वाइफ वेंट थ्रू अ डाइवोर्स बिकॉज थ्रू आउट देयर लाइफ they had no compatibility। और compatibility को मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से रिलेट करूंगी। बीनेश, ये जो तुमने बात की ना, ये क्यों हुआ ये, और हम ये आइडियल रिलेशनशिप्स की बात करें जिनके रिलेशंस फिर भी अच्छे के बन रही है उनके बीच में, जिनकी बन रही है, मुझे ये बताओ उनका क्या, जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप स्ट्रगलिंग है, और या फिर वो लोग जो आप नॉर्मल रिलेशनशिप में भी, अच्छे रिलेशनशिप में भी, जब आपकी नाराजगी हो गई या कोई आर्ग्यूमेंट हो गया तो नेचुरली व्हाट डू यू डू? भाई इस पे तो मुझे अपने बच्चों का एक जोक याद आ रहा है कि दोनों कहते हैं कि हम कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे एक दूसरे से, और दोनों की सिबलिंग्स राइवलरी उरूज पर पहुंची हुई है। तो उसका असर ये हुआ है कि हम उनसे ये भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं तुम मियाँ बीवी हो, तुम्हें एक ही छत के नीचे रहना है तुम्हें गुजारा करना है। और उनको अभी हम उनके बच्चों के लेवल पे समझा भी नहीं पा रहे ना कि नहीं तुम्हें समझना है, तुम्हें अच्छे सुनने की भी तुम्हें वो होनी चाहिए। तो उसमें हुआ ये कि कल हम लोग कहीं जा रहे थे और डेंगू की वजह से प्रेफर्ड है कि आप कोकोनट ऑयल लगाएं अपनी बॉडी पर, और तो जी मेरा छोटा वाला भी लगा रहा था और बेटी भी लगा रही थी। जो बड़े वाले हैं अहमद, वो आके मुझे कहने लगे कान में, अम्मी मेरा दिल चाह रहा है कि आह्यान को ना, छोटे वाले को मैं नारियल की तेल की जगह मिट्टी का तेल लगा के भेज दूं। Oh my God, that's a height of frustration। तो आप देखें इस लेवल पे मियाँ बीवी पहुंचे हैं। ये तो मैंने बच्चों की एग्जांपल कोट कर दी, बेचारे मासूम होते हैं।
हाँ नहीं तो यार व्हाट डू यू डू एक्चुअली, आप सारी कम्युनिकेशन ना इस सिचुएशन में ब्लॉक कर देते हो बेसिकली। जो मैंने लड़ाई और आर्ग्यूमेंट की बात की ना, उसमें क्या होता है, नेचुरली व्हाट कम्स टू यू स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। हाँ, हमें ये डर लग रहा होता है कि या तो हमने नाराजगी जाहिर कर दी, हाँ, तो ऐसा रिएक्शन आएगा कि फिर वो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देगा, या फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने नाराजगी नहीं जाहिर की तो वो ही ज्यादा बेहतर है, और वो ये समझना कि नाराजगी ना जाहिर करना बेहतर है, वो एक अलग लेवल का कम्युनिकेशन ब्लॉक। इसके लिए ना एक टेक्निकल टर्म है कम्युनिकेशन ब्लॉक, और ये बहुत ही नेचुरल है फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ऑब्वियसली ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू नीड टू टैकल इट समहाउ ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की बैकबोन है, स्पेशली एक मैरिज वाली पार्टनरशिप की, तो यार कुरान की सूरह रोम की आयत का मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने हस्बैंड और वाइफ के दरमियान के दिलों में मोहब्बत डाल दी है और एक दूसरे को राहत और सुकून का बायस बना दिया है, मगर ये हम पे है ना कि हम वो किस तरह से उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये कैसे होगा? ये तो बात करने से होगा, कम्युनिकेशन बैरियर्स को खत्म करने से होगा। You have to find that peace between yourselves यार। हम जो एक कांस्टेंट वॉर में है ना एक दूसरे से, अपने आप से, ये खत्म करना पड़ेगा। और इसका सबसे स्टार्ट मैं इसको इस तरीके से करूंगी कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो इस लड़ाई के बाद आप कपल्स यूजुअली जो गुड नोट पे होते हैं वो फौरन ही उसी रात को या अगले दिन उस चीज को एड्रेस कर लेते हैं, देर एंड देन खत्म हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के ऑलरेडी मसले चल रहे होते हैं उनमें कोई आर्ग्यूमेंट लड़ाई हो जाए तो फिर तो भाई वो हफ्ता तो गया। लेकिन यार अगेन इफ आई टॉक अबाउट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम वही बात है कि हम दीन को वहीं लाते हैं जहां हमें सूट करता है या जहां हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम अपने इस्लाम में देखें तो हमारे लिए क्या है, यही कहा जाता है कि आप किसी से भी 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रख सकते। तो इफ यू आर गोइंग विद अ नाराज मोड फॉर वीक्स एंड वीक्स, यू आर गोइंग अगेंस्ट द रिलीजन। और अगर आप अपने फेथ या स्पिरिचुअलिटी के भी अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर पीस या लव, तो वो तो फिर दूर की बात नहीं रह गई, तो बहुत दूर की बात हो गई। सबसे पहली चीज मेरे ख्याल से इसमें ना लिसनिंग आती है कि वी शुड बी अटेंटिव लिसनर्स। व्हाट डू यू थिंक तस्मीया? हम तो बोलने के लिए सुनते हैं। What do you think, तस्मीया? एक बड़ी विंडो है जिसमें हम इसको कवर कर सकते हैं, जो मुझे बेहतर लग रहा है वो हमने कभी इस जाविये से नहीं देखा कि हम ह्यूमिलिटी क्यों ना सीखें। अच्छा, ह्यूमिलिटी को लोग आमतौर पे परसीव ये करते हैं कि आप अपने आप को जो है ना वो फूलिश अज्यूम करें, ऑल्दो आप फूलिश नहीं है। यानी आप सामने वाले के सामने झुक रहे हैं ये जानते बूझते कि वो गलत भी कर रहा है, लेकिन आप झुके चले जा रहे हैं और आप ये एक्सेप्ट करें कि ये तो मुझे करना ही है। नहीं, ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है, गलत नहीं समझे। ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि आप किसी की बात को खुले दिल और दिमाग के साथ सुने, बगैर किसी तासुब और या किसी बायस्ड हुए बगैर, और उसकी बात को आप इतनी इम्पोर्टेंस दें जितनी आप अपनी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी उसी इंटरेस्ट से आपको सुनना पड़ेगा और वही वैल्यू देनी पड़ेगी। इसके साथ आप उनके साथ वो इंसाफ भी करें कि आप अगर उसकी जगह होते तो आप क्या फील कर रहे होते, और फिर आपको उसमें उनको राइट सजेशंस और गाइडेंस भी देनी पड़ेगी कि कहीं पर ये भी हो सकता है ना कि वो जो परसीव कर रहे हैं मे बी उनका वो वन साइडेड व्यू हो, वो दूसरा एंगल ऑफ द स्टोरी देख ही नहीं रहे या वो पिक्चर का दूसरा हिस्सा देख नहीं पा रहे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमिलिटी टीच करना। ये वाली जो बात की है ना इसने कि वो दूसरा एंगल और आपका परसेप्शन जो आ रहा है, तो उसमें अगर आप कॉन्क्रीट हो और आपकी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं सामने वाले को वो कंप्लीट हो, आय वाय शाय नहीं करो यार। कम्युनिकेट करो ना, कोई बात तो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करो विद ऑल ऑनेस्टी। अपने सारे इमोशंस उस वक्त सामने रखो और बताओ भाई आई फील लाइक दिस इट रिक्वायर गट्स एक्चुअली कि आप ये कर लें, बट आपकी बेहतरी के लिए होता है वो। एडमिट भी करना पड़ेगी आधी से ज्यादा चीजें कि आपने कहाँ पे गलती की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इसके अंदर। इसके साथ साथ मैं जो बात करूंगी ना फरियाल, इसको आप नोट डाउन भी तो कर सकते हैं। यानी आप, मेरे हस्बैंड जैसे अक्सर जो है ना घड़ी देखने लगते हैं जब मैं बात करती हूँ, और वो कहते हैं प्लीज टू द पॉइंट बात किया करो, जल्दी बात पर आ जाए। That's how men are drilled। मुझे लगता है कि आदमी ऐसे ही, उनका एक SOP है एंड दे डोंट लाइक लंबी करना। और इसलिए फिर मुझे लगता है कि एज अ वुमन वी फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें तो हर बात लंबी करने की आदत होती है। विनेश, दैट्स अनदर पॉइंट। ये जिसने बात की ना कि हस्बैंड घड़ी देखने लगते हैं और ये वो, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। यस, हम इस वक्त कम्युनिकेशन की बात तो करें कि बात करो,
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप अपनी बॉडी से सामने वाले को कन्वे कर रहे होते हो, अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले को कन्वे कर रहे होते हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। खुद नोटिस करो, आप किसी फंक्शन में जाओ और वहां पे अगर आपसे कोई एक स्ट्रेट फेस के साथ या एक बिल्कुल ग्रीट ही ना करे आपको कोई, तो वो क्या बॉडी लैंग्वेज आपको रिफ्लेक्ट कर रही है? We won't feel welcome at all। Exactly। और यार ये तुम जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हो, हमारे साथ अक्सर मसला इसीलिए आ जाता है कि हम वर्ड्स को चूज नहीं करते। We don't choose words to communicate, we choose our body language to communicate and I'm sorry but we are not expert at that body language। Yes। और फिर यही होता है, कल ही मेरे साथ ये हुआ था कि my husband was saying something and I was using my phone और मैं यूं सर हिला रही थी, अपना फोन कर रही थी and he was like, सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? And I instantly realized कि बेटा आप में मसला है and I kept my phone aside and then I was like I turned to him completely and asked him यार अब बोलो मैं सुन रही हूँ, completely सुन रही हूँ। और उस वक्त फिर वो बात का वजन ही अलग था। He felt be heard। मैंने फिर सुना and जो मैंने फिर फीडबैक भी दे दिया। तो वो जो एक हेल्दी कन्वर्सेशन वाला फैक्टर था ना हस्बैंड एंड वाइफ का, वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दही ले आओ, सब्जी ले आओ या क्या पकाया से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो बॉडी लैंग्वेज से हम एक एंजाइटी और वो एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं ना, चीजें पटक के और पैर दरवाजा जोर से बंद करके, दरवाजे जोर से बंद के जाके, ये एक बहुत स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट कर देते हैं। सो बी रिलैक्स्ड। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये सब चीजें निकालें, नेगेटिव थॉट्स निकालें, रिलैक्स हों अपने। और एक और आखिर में चीज, कीप कम्युनिकेटिंग एंड रीकम्युनिकेटिंग। फरियाल इसके अलावा मतलब इसका मैं एक एग्जांपल ये देती हूँ कि व्हेन वी गॉट मैरिड तो हमारे दरमियान ये बात तय थी कि one will work and one will look after the kids. Okay. So obviously it was my husband working since I have to complete my education as well. So I opted to stay back. But after 5 years when my kids started going to school, तो उस वक्त तो एक ऐसा चंक आ गया था जिसमें मेरी unnecessary जो है वो एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो रही है और वो चीज प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। एंड देन इसमें एक और कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट है, बी विजुअल। So my husband became visual of the fact। मुश्किल बातें करिए, बी विजुअल, रीकम्युनिकेट। यार देखो सिंपल सी बातें हैं, आप सिर्फ देखें तो सही सामने को। एम्पैथी वाली बात की भाई वही बात है ना कि ये इससे गुजरी है, तो मे बी वो अपने हालात में रियलाइज करी है। थिंग्स वी नीड टू टॉक टू ईच अदर ना, कि इसी तरह हम सही समझ। एंड आई रीकम्युनिकेटेड टू हिम कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इधर उधर हो रही हूँ, मुझे ना चीजों पे गुस्सा आ रहा है फालतू में, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ही सेड लाइक अच्छा तुम्हारे पास ये टाइम से ये टाइम फ्री है, बच्चों का भी कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो स्टार्ट वर्किंग इफ यू वांट टू। तो आई चैनलाइज दैट, मैंने तुमने बात की कि भाई शुड आई गो फॉर इट, यू आस्क्ड फॉर द फीडबैक, यू आस्क्ड फॉर हेल्प। एग्जैक्टली, तो वो तुमने सही से कम्युनिकेट किया, ओपनली किया एंड कॉन्क्रीट किया मेरे ख्याल से। यस। सो वो चीजें एक सोल्यूशन की तरफ गई, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। ग्रेट। अच्छा, इस चीज़ में हम सारी बातें करते हैं, हम इनको अगर एथिक्स ऑफ कम्युनिकेशन कह दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। और हम सबको ये सीखने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब मिस कर रहे हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर हमें अपने बारे में ही नॉलेज नहीं है और अगर हमें अपने बारे में ही कम्युनिकेट अपने आप से करना नहीं आता, तो हम किसी दूसरे को कैसे समझेंगे और हम किसी दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वी कैन नॉट बी गुड कम्युनिकेटर्स। और इसी सेल्फ अवेयरनेस से ही लिंक्ड एक और चीज़ है जो आपके अब करने के काम है, कि वंस आपको सेल्फ अवेयरनेस हुई तो वो किन चीज़ों को आपने देखना पड़ेगा। दैट इज़ आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करना पड़ेगा। यानी वो चीज़ें जो आपके करने के लिए पॉसिबल हैं, जिन पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल है। यानी आप अपने फियर्स को फेस कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही हैं, वो चीज़ें जिससे मे बी कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मे बी आपको बोलना नहीं आता किसी के सामने, तो जो भी फियर्स हैं कि कोई आपको छोड़ देगा या आपकी ज़िंदगी बहुत मिजरेबल हो जाएगी इस चीज़ के बगैर, आपको ये सारे डर होते हैं ना, आपको इनसिक्योरिटीज बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हो जा रहे हैं।
तो यू हैव टू सिट डाउन बाय योरसेल्फ और आपको अपने फियर्स फेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वही वाली बात है, वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा या जिस अगर आपने शादी से पहले कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस किए हैं या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, तो वो एक कोट पढ़ी थी कि इफ़ यू आर अनेबल टू हील फ्रॉम योर चाइल्डहुड ट्रॉमा दे विल क्रिएट अ ट्रॉमा विद इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, एंड दैट वाज अ वेरी आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो कम्युनिकेशन बैरियर एक जगह आता है ना, वो यही फियर्स को लेके आता है कि मैं ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, कि मेरे कुछ पॉइंट्स है, अगर उस किसी ने या मेरे हस्बैंड ने स्पेसिफिकली उनके बारे में बात कर ली और वो मेरे एसओपी या मेरे बेंचमार्क के हिसाब से बात नहीं की, तो फिर बस यार देखो, ये बात केस हो जाती हूँ मैं। सेल्फ अवेयरनेस की बात यही है ना कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप ट्रिगर हो रहे हैं, तो ये हमें अपनी सेल्फ हीलिंग भी करनी पड़ेगी अवेयरनेस के साथ। And then if you have a husband, he is your partner, he is your soul mate, and I think अगर आप उनको openly अपने triggers भी communicate कर लो ना, तो वो शायद वहाँ पे वो लोग भी empathetic हो जाते हैं। यार so true। I recently did that। मैंने उनको बता दिया कि यार मुझे यहाँ पे मसले हो रहे हैं और यहाँ पे ना मेरा disrespectful attitude जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। I feel so guilty if I am being disrespectful to you, so I will just request you to consider these things, and believe me not, मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा था कि वो उस पे फॉलो करेंगे, बट नेक्स्ट वीक ही मैंने वो रिजल्ट देखा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि मेरे साथ ये मसले हैं, इनको देख लो, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है ना वो मेरी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है। बहुत छोटी सी चीज थी वो तस्मिया, लेकिन यार आई सॉ द रिजल्ट जस्ट बिकॉज आई कम्युनिकेटेड माई ट्रिगर्स। राइट, इस पे आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो मैदान में, कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस में कितने ज़्यादा इक्विप्ड हुए हैं कि आप फ़ौरन किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं या फिर आप टाइम लेते हैं और आप लॉजिकली सोचते हैं कि इस सिचुएशन को मुझे ब्रेक लेना है, हमें इसके ऊपर सोचना है, हमें दूसरे के साथ एम्पैथी शो करनी है, एंड देन वी आर गोइंग टू think about how to solve this problem. So true, Tasmiya, and I would relate to the example Binish just said. We have to be, completely honest with each other and ourselves as well. हमें देखो, उसने पता कर लिया कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और ऑनेस्टली उनको एड्रेस कर लिया अपने पार्टनर के सामने, तो पार्टनर को भी फील हुआ कि यार शी इज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट हर सेल्फ एटलीस्ट, सो व्हाई कांट आई बी ऑनेस्ट विद दैट। और ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना हम, जो इसने किया ना अपने पार्टनर के साथ, वो थी हेल्दी कॉन्वर्जेशन। वी नीड टू हैव हेल्दी प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशंस विद ईच अदर, एंड वी नीड टू अनलर्न मेनी थिंग्स। सो ट्रू। ये मसले मसाइल में से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा कि हर आर्ग्यूमेंट या हर डिस्कशन आखिर में एक फड्डा नहीं बन सकता। आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी भी, सामने वाले की भी, उसके इंटरेस्ट की बात करें, उसकी हॉबीज़ की बात करें, अपनी हॉबीज़ की बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं और रिश्ते को बेहतर किस तरह बना सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लें। मतलब यू हैव अ लाइफ असाइड बीइंग अ मदर एंड अ बहू एंड अ नन, भाभी, व्हाटएवर इट इज, और सेम गोज फॉर हस्बैंड, कि वो भी अपनी ड्यूटीज से थक चुका होता है, ही ऑल्सो नीड्स अ चेंज। और ये जो तुमने ये हेल्दी कन्वर्सेशन वाली बात की ना, उसको मैं इंडोर्स करूंगी कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो किस तरह से इशा के बाद स्पेशल टाइम निकालते थे अपनी वाइफ से बात करने का, और स्पेशली उनकी जो कन्वर्सेशन है उसमें स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट बहुत होता था। वो नहीं कि बस ऐसे ही बस बात की, दिन की एक रूटीन डिस्कस की और बात खत्म कर ली। ही यूज्ड टू हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद हिज वाइफ। सो दैट्स द काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड इमोशनल बॉन्डिंग, spiritual bonding is needed in today's world, especially when the world is already going fast. We don't have real friends. I think we need to see a best friend in our husband, और हम best friend से जैसा openly होके communicate करते हैं, हम वैसे अगर husband से करना शुरू कर दें, obviously we need a same feedback from him too, but we can give it a try from our end, no? Why not? तस्मिया, will you do that? हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही करूँगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस करो। वादा है मेरा हम तीनों से। हाँ, लेकिन यार अच्छी बात है कि तुम इस वादे को करो, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बट ये जो फरियाल ने एक स्टार्ट में कॉन्फ्लिक्ट वाली बात की थी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम कॉन्फ्लिक्ट हमें हैंडल नहीं करना आता, बिकॉज अगेन वी आर वायर्ड द सेम वे कि कोई भी मसला हो फौरन वेंट आउट कर लो अम्मी अब्बू से या फ्रेंड से। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो झगड़ा तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो अम्मी अब्बू हैं या दोस्त हैं, उनके दिमाग में आपके रिलेशनशिप को लेके एक इमेज क्रिएट हो जाएगा, और हो सकता है कि वो जो इमेज क्रिएट हो जाए वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, क्योंकि हो सकता है वो कहते हैं ना, चढ़ के आइयो अपनी अम्मी घर से, ऐसा वाकई में हो सकता है। तो in case of conflict, how do we react?
पहली बात तो ये कि व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन करके अपने हस्बैंड को ना सुनाएं लंबे लंबे मैसेजेस करके, क्योंकि मैसेजेस पे टोन नहीं समझ आती। बीनेश, इसमें एक पॉइंट है कि हमें फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको बतानी चाहिए और हमें कितने फिल्टर्स लगाने होंगे। हर बात हम हर किसी को नहीं बता सकते, और हमें ये सोचना पड़ेगा। So what helped us was if one of us needed time, we gave each other time. वो टाइम चाहिए होता है यार आपको कूल ऑफ करने के लिए। और अगर ज्यादा ही लड़ना है तो नींद पूरी करके खाना वाना खा के लड़ लो। खाना वाना खा के यार लिटरली मुझे तो अब आजकल स्ट्रेस का इतना इशू चल रहा है ना, मुझे तो एक डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको कोई फड्डा वड्डा हो रहा है, ये ले गोली भाग ले आप दोनों में अभी भी। रिलैक्स माहौल में बात है कि इतनी फास्ट पेस वर्ल्ड है, इतनी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, उसमें अगर ये भी मसले आ जाए कि हस्बैंड वाइफ को भी आपस में लड़ना है या कम्युनिकेशन बैरियर है, तो फिर कैसे होगा यार, काम कैसे चलेगा। पॉइंट कि हमें किससे क्या बात करनी है तस्मिया वाली, वो ये कि भाई जो आपके प्रॉब्लम्स है ना उसको एड्रेस करें विद ईच अदर, लेकिन नॉट विद द होल वर्ल्ड। देयर आर सम केसेस, मैं एक देख रही थी वीडियो, तो उसमें वो यही एक जो मेंटोर थे, ही वाज गाइडिंग कि आपके मसले अगर आप दोनों के बीच में बहुत फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं तो फिर आपको जो है जरूरत है किसी का इंटरवेंशन चाहिए, किसी की काउंसलिंग की जरूरत है आपको। वरना अगर छोटे बड़े मसले हैं, कम फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं और उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो आप पहले आपस में ही बात कर लें, अल्लाह से दुआ करें। हम ये समझते हैं कि हमारी एक माइनर सी लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो हम ये दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला हमारे बीच में जो भी है मसले मसाइल इनको सॉल्व कर दें, बिकॉज वी अंडर एस्टिमेट दीज स्मॉल प्रॉब्लम्स। तो अगर मेंटोर की जरूरत आ गई है, गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन पे रिश्ता पहुंच गया है, क्योंकि ऐसा होता है, देयर आर सम केसेस वेयर यू नीड सिंसियर गाइडेंस। कोई ऐसे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर को चूज करें जो आपको सही से गाइड करे, और मेंटोर में वो क्वालिटीज हों। पहली बात तो ये कि वो ट्रस्टेड हो, आपकी बात कहीं और लीक ना हो। दूसरा ये कि वो गॉड फियरिंग पर्सन हो। तीसरा ये कि वो आप उसकी अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रांग हो, अगर वो मैरिड है तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप किसी से भी अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सच इश्यूज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, व्हिच आर वेरी क्रूशल, और आपका एक गलत गाइडेंस आपके रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। यूजुअली हम जब फ्रेंड्स के साथ वेंट आउट कर रहे हैं तो हमारे फ्रेंड्स इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और वो ऑब्वियसली हमारी साइड पे ही होंगे, हमारे पेरेंट्स भी हमारी साइड लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स आवर फ्रेंड्स से दिस टू अस कि नहीं यार तुम गलत हो, यू नीड टू इम्प्रूव। If you don't have that guidance, I'm not doubting your friendship, I'm not doubting तर्बियत of your parents, but यहाँ पे बायसनेस आती है, हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे हमें सिंसियर मेंटोरशिप की जब तक ज़रूरत ना पड़े उसको खुद से डील करें, और अगर ज़रूरत पड़ गई है तो मेक श्योर यू आर कंसल्टिंग द राइट मेंटोर। लेकिन बीनेश, हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है और हर किसी के पास ये लग्जरी मौजूद नहीं है कि उसे ईजिली एक्सेसिबल और रीडली अवेलेबल इस तरह के लोग मिल जाएं। ये तो बहुत टाइम टेकिंग एफर्ट है। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो C.S. लुइस ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने 2 तरह के लोगों को कंपेयर किया है, एक वो जो इंतहाई मोहब्बत में मुब्तला है एक दूसरे के साथ, और दूसरे वो जो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उनका कहना ये है कि ज़रूरी ये नहीं कि हम एक दूसरे से शदीद मोहब्बत में मुब्तला होकर आमने सामने खड़े होकर सिर्फ एक दूसरे को ही देखते रहें, बल्कि इसके बरक्स हम वो बेहतरीन दोस्त क्यों ना बने जो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन उनकी नज़र एक बड़े मकसद पर और एक बड़े एंगल पर है। वो एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं जिससे वाकई असल तब्दीली मुमकिन है। और थैंक यू तस्मिया फॉर दिस परसेप्शन, एंड थैंक यू बीनेश फॉर लेटिंग अस नो कि आपको मेंटोरशिप की भी ज़रूरत पड़ सकती है अपनी पार्टनरशिप में। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं हैं एंड यू आर अनेबल टू फाइंड सच मेंटोर्स, यू कैन ऑलवेज आस्क अस एट मॉमकास्ट एंड मेंशन इन कमेंट्स और डायरेक्टली ईमेल अस, and we are available here for you. Thank you for watching. Like and subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.